इस वक्त हम अताबाद लेक के अंदर आ चुके हैं। पूरी झील मुकम्मल तौर पर जम चुकी है। रात को जो पानी गिरता है, शबनम गिरती है, वो भी मुकम्मल फ्रीज हो चुकी है। ये पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो ये पानी गिरा है वो उसी तरह से जमा हुआ है और क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। अताबाद झील बल्तिस्तान की वादी हुंजा में वाक़या है। 2010 में पहाड़ की लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये झील वजूद में आई। इस झील की लंबाई 21 किलोमीटर जबकि गहराई 100 मीटर से ज़्यादा है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हिरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से नीले पानियों की ये झील बर्फ के ब्लॉक में बदल जाती है। जी, इस वक्त हम अताबाद लेक के अंदर आ चुके हैं और ये पानी तकरीबन 2 से 3 फुट तक जो है वो जम चुका है, क्योंकि टेम्परेचर मनफी में है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 17 से 20 मनफी जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड तक है और पूरी झील मुकम्मल तौर पर जम चुकी है। जितने भी यहाँ पर पहाड़ों से बर्फ गिरती है वो इस झील में आती है और झील से आगे ये दरिया की तरफ जाती है। तो ये अभी मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम झील के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं पूरा एरिया जो है ना इस वक्त ये फ्रोजन में है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जो भी यहाँ पर आए और हुंजा में आए तो ये झील को देखने के लिए लाजमी, खास तौर पर इस सीज़न में जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है वो यहाँ पर फ्रीज रहती है ये झील और उसके बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये झील जो है वो पानी की तरफ बहती है और यहाँ पर एंजॉय करने के लिए दूसरा खास तौर पर ये ग्रैंड लग्जीज होटल है, उसके सामने ये व्यू है, बहुत ही कमाल व्यू है और ये सारा एरिया इन्होंने एक्वायर भी किया हुआ है और इसकी इन्होंने मेरा ख्याल कोई टिकट्स भी रखी हुई हैं कि 1000 रुपये इसकी टिकट है। जो भी इस एरिया में आना चाहे और इनके होटल के अंदर से ये व्यू लेना चाहे तो उसको जो है वो 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहता हूँ कि 1000 देकर जो है वो आप तकरीबन 1 लाख का जो है ना वो व्यू यहाँ से आप ले सकते हैं और बहुत ही कमाल, ज़बरदस्त। झील के सबसे ज़्यादा करीब इलाका इताबाद गांव है, इसीलिए इस गांव की मुनासबत से इसका नाम इताबाद झील रख दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद वसीओ अरीज ग्लेशियर्स, दरिया, नदी नाले और कुदरती झीलें सियाहत के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा करती हैं। सियाहों की आमद के पेश नज़र इलाके में जा बजा होटल और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। बर्फ़बारी देखने को शौकीन अफराद जो ही इस मुंजमद वादी में पहुंचते हैं, दिल फरेब नज़ारे उनके लिए हैरतों का सामान लिए मुंतज़िर होते हैं। जी, तो इस वक्त हम हुंजा जो है वो ग्रैंड लग्जीज होटल है वहाँ पर पहुँचे हैं और ये अताबाद लेक के बिल्कुल जो है वो सेंटर में बनाया गया है। इस वक्त हम ये जो खड़े हैं, जो फर्श है ये पानी था और लेक है और लेक का फर्श जो है ये पानी बिल्कुल फ्रीज हो चुका है और उसके ऊपर जो है वो हम अभी मौजूद हैं और ये देखिए हुंजा का ये इलाका है और अताबाद लेक, पूरी लेक जो है वो पहाड़ों के दरमियान जितना भी ये पानी है पूरा एरिया जम चुका है क्योंकि टेम्परेचर अभी इस वक्त माइनस में है। थोड़ी सी धूप निकली थी जिस वजह से हमने भी जैकेट्स उतारी, लेकिन सर्दी हमें भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस वक्त यहाँ पे खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जितना भी आप देख रहे हैं कि रात को जो पानी गिरता है, शबनम गिरती है, वो भी मुकम्मल फ्रीज हो चुकी है। ये चारों तरफ आप देखेंगे ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। दरख्त ये इन्होंने थोड़े से डिज़ाइन बनाए हुए थे, पौधे लगाए हुए थे, लेकिन पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो ये पानी गिरा है वो उसी तरह से जमा हुआ है और क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। और अभी जो सूरज की किरणें इस पर पड़ रही हैं तो उससे मज़ीद जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और अभी हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो वो यहाँ का नज़ारा ख़ास तौर पर ज़रूर करें क्योंकि ये ग्रैंड लग्जीज जो होटल है उन्होंने अपनी ज़मीन लेके यहाँ पर खूबसूरत मंजर बनाया हुआ है और वैसे भी अगर कोई झील के देखने के लिए आना चाहे तो उसके लिए भी मौजूद है, लेकिन इस तरह का प्यारा माहौल नहीं मिलेगा। सेफ एंड जो है वो क्लियर और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। जो भी सर्दियों में ख़ास तौर पर यहाँ पे आना चाहे तो वो ये ख्याल रखें कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -17, 18, 20 तक जो है वो जा सकता है और उसके हवाले से जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके आए। हमें 2-3 दिन हो चुके हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा अभी जो है हम यूज्ड टू हो गए हैं तो हमें सर्दी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो अभी भी माइनस जो है वो तकरीबन 10 to 12 है यहाँ पर।